नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे डोंगरगढ़ की, जहां सड़क की जर्जर हालत पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। आगे बात करेंगे बरोड़ा के वाघोड़िया तालुका की, जहां लगातार देखने को मिल रहा है तेंदुए का आतंक। साथ ही चर्चा होगी रामपुर की, जहां युवक को घर से बुलाकर कर दी गई हत्या। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में जर्जर सड़कों को लेकर भाजयुमों ने प्रदर्शन किया और कांग्रेस नेताओं पर कमीशनखोरी का आरोप लगाया। डोंगरगढ़ शहर की जर्जर हो चुकी सड़कों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने प्रदर्शन पर ठेकेदार पारा में स्थित शहीद द्वारा चोथना तक जाने वाली सड़क में बैठकर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने जमकर प्रदर्शन किया। भाजयुमों ने कांग्रेस विधायक भुवनेश्वर बघेल और वार्ड पार्षद पर कमीशनखोरी का आरोप लगाया है। वहीं भाजयुमो नेताओं ने कहा कि शहर की सड़कें जर्जर हो चुकी हैं। अधिकारी बता रहे हैं कि ठेकेदार पारा स्थित सड़क की राशि स्वीकृति हो चुकी है, टेंडर भी हो चुका है, लेकिन टेंडर होने के बावजूद भी आज तक काम शुरू नहीं हुआ। भाजयुमो नेता सुमित मिश्रा ने आरोप लगाया है कि सुनने में आया है वार्ड पार्षद कांग्रेस नेता कमीशन की मांग कर रहे हैं, इसलिए ठेकेदार ने काम शुरू नहीं किया है। वहीं मंडल अध्यक्ष अमित जैन ने विधायक भुवनेश्वर बघेल पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। ठेठवार पारा का मुख्य मार्ग वार्ड नंबर 22 और 23 का मुख्य मार्ग है। शहीद द्वार से लेके चौथना रोड तक रोड की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है पिछले 4 सालों से। लगातार यहाँ के हमारे भाई लोग लगातार ज्ञापन भी दिए हैं, एसडीएम साहब को भी ज्ञापन दिया है, नगर पालिका में जाके भी ज्ञापन दिया है। नगर पालिका के सीएमओ का कहना था, पहले भी उनका कहना यही था कि इस रोड का टेंडर हो चुका है। तो टेंडर हो चुका है तो अभी तक ये रोड का निर्माण चालू क्यों नहीं हुआ है? हमारी मांग ये है। रोड का निर्माण चालू सुनने में आया है कि टेंडर कुछ दिन पहले टेंडर निकला, तो उसमें ये सुनने को मिला कि उसमें यहाँ के नेता, कांग्रेस के नेता, यहाँ के पार्षद, इन लोग को कमीशन को लेके, इन लोग के बीच में कमीशन को लेके शायद कोई बात हुई, तो आज टेंडर फिर से रुक गया है। तो हमारी मांग ये है कि अगर टेंडर इस रोड का हो चुका है तो जल्द से जल्द इसकी निर्माण चालू की जाए। सड़क की जो स्थिति है ये किसी से छिपी नहीं है, और इतनी जर्जर सड़क होने के बाद भी यहाँ के नगर पालिका प्रशासन और विधायक जो बाजू में निवास करते हैं यहाँ पे, उनको अपने पड़ोस का सड़क का ध्यान नहीं है। तो इस प्रकार कैसा ये विकास करेंगे और किस हिसाब से अपना विधायकी का टिकट मांग रहे हैं और चुनाव में जाने की तैयारी कर रहे हैं। जर्जर इतनी स्थिति हो गई है यहाँ पे सड़कों की, पूरी ये सड़क नहीं, डोंगरगढ़ की हर सड़क, गलियों के अंदर की सड़क, पता नहीं पड़ता कि निर्माण का पैसा जाता कहाँ है, क्या भ्रष्टाचार की दिन चल रहा है। जवाब मांगने पर टेंडर हो चुका है और टेंडर की जल्दी काम चालू किया जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है इनका कमीशन जब तक सेट नहीं होता, जब तक कोई किसी भी किस्म का निर्माण कार्य यहाँ पे डोंगरगढ़ में चालू नहीं होता है। पहले कमीशन सेट होगा, उसके बाद टेंडर खुलेगा, उसके बाद निर्माण कार्य दिया जाएगा। तो ऐसी भ्रष्ट सरकार को हम लोग जताना चाहते हैं और जगाना चाहते हैं कि उठे और सरकार जनता के प्रति अपने कार्रवाई को करे। डोंगरगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता महेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। वडोदरा के बागोड़िया तालुका में तेंदुए का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ समय से मांसाहारी तेंदुआ तालुका के विभिन्न गांवों में जानवरों को मार रहे हैं। वहीं वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरों की व्यवस्था की है, लेकिन चालाक मांसाहारी तेंदुए वन विभाग कर्मचारियों को ताली बजाकर निकल जाते हैं और पिंजरे नाकाम हैं। वाघोड़िया तालुका के विभिन्न गांवों में पशुपालक तेंदुए को पकड़ने से डरते हैं। पशुपालक वन विभाग का सपोर्ट करते ही वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे, साथ ही वहां के इंस्पेक्टर ने पंचक्वाइस करके संबंधित कार्रवाई करने में जुट गए। जानवरों पर तेंदुए के आतंक से पशुपालकों और किसानों में भय का माहौल देखा गया है। रात के समय खेतों में काम करने वाले किसानों और पशुपालकों को तेंदुए का खतरा सता रहा है। नरसीपुरा वसावा वाछड़ो बांधेलो तो ठाव आवसन अंदर दीपड़ो आवीने वाछड़ने खाई गयो। बे वाछड़ा थे ने हूँ फार्म हाउस में रहूँ छूँ, उड़ी में मजूरी करूँ, मजूरी मेहनत करूँ ने उड़ी में सूर्य ने राते सवार में हूँ डबलू लईने निकळ्यो ते मारा वाछड़ा खाधेलो तो दीपड़ाए ते जोई पई मैं खेडूत ने काम वाला बधा खेडूत ने मैं जान करके भाई आवा उसे सरपंच ने जान करी थी। बस एक पे पिंजरा ने राखो तो सारो एम को बिक लागे खेडूत। नरसीपुरा गाँव में विठल बसा भाई फार्म हाउस में रहता था।
એમને ત્યાં આગળ બે વાછડા હતા તેનીમાંથી બે બાંધેલા હતા. રાત્રે દીપડો આવીને ત્યાં આગળ ફેન્સિંગ કૂદીને આવ્યો હતો તો એનીમાંથી એક વાછડાને એને હવે ફાર્મ હાઉસમાં ત્યાં આગળ રહે છે. એમને હવે મજૂરી કરે છે કે હવે કઈ રીતના કરવાની, એમ પિંજરા બિંજરા મૂકવાનું કંઈ વ્યવસ્થા કરે. પણ એ વિભાગવાળા બેનભાઈ આવ્યા છે, એ વ્યવસ્થા કરે તો સારું એમ. તાલુકાના નરસિંહપુરા ગામમાં એક ફાર્મ હાઉસ છે. વિઠ્ઠલભાઈ વસાવા ભૈલાલભાઈ વસાવા તરીકે કામ કરે છે ફાર્મ હાઉસ પર. તો એમના બે વાછરડા છે અને ફાર્મ હાઉસ પર કામ કરે છે. આંબા છે ને દિવેલા છે, તો એ મજૂર તરીકે કામ કરે છે ત્યાં આગળ ફાર્મ હાઉસ પર. તો એમને ઓઈડીમાં રાતે સૂઈ રહેલા એ લોકો. તો રાતે દીપડો ફેન્સિંગ કૂદીને આવ્યો તો બે વાછરડા એમના બાંધેલા હતા એમના. તો એક વાછરડાને દીપડો મારી ખાઈ ગયો છે, પાછલો ભાગ મારી ખાઈ ગયો છે. અને સવારે વિઠ્ઠલભાઈએ ઉઠીને જોયું તો ડબલે જવા જતેલા તો વિઠ્ઠલભાઈએ જોયું કે ના, એક મારો વાસળો મરી ગયો છે એમ. તો એક વાસળો હતો ને એક વાસળો મરી ગયેલો પાછળનો. વિઠ્ઠલભાઈએ જોયું તો ગામના લોકોને જાણ કરીને ગામના લોકોએ કીધું કે આ રીતે આપણે મીડિયાવાળાને બોલાવી અને એમને વન વિભાગવાળાને જાણ કરીને વન વિભાગવાળા લોકોએ પણ કીધું કે અમે પિંજરાની વ્યવસ્થા કરીએ છીએ એમ. પિંજરાની વ્યવસ્થા કરે છે એમ કીધું છે. ને વન વિભાગવાળા લોકોનું કામ ચાલુ જ છે. અને આ વહેલી તકે ખેડૂતોને આ દીપડાના ન્યાય મળે તો સારું. રાતે બાજરીના પાણી વાળવાનું હોય તોય અઘરું પડે છે. પાક સાચવવા ખેતરમાં જવું હોય તોય અઘરું પડે છે. રાતે એકલા ખેતરમાં જવું હોય બહુ અઘરું પડે છે. 2-3 જણ સાથે હોય તો ખેતરમાં જવાય. બાકી આ બહુ દીપડાની ધાક લાગે છે. વર્ષ પહેલાં પણ એક દીપડો અહીંયા આગળ ગાય મારી ખાઈ ગયેલો. અહીં વર્ષ પહેલાં અમારા નરસિંહપુરા ગામમાં, આજુબાજુના ગામોમાં પણ બહુ એવું બને છે. તો આ વહેલી તકે न्याय મળે तो। गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन मंसूरी की रिपोर्ट। जिले भर में जिवितिया पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बृहस्पतिवार को नहाए खाए के साथ शुरू हुई जिवितिया पर्व पर आज पारण के साथ संपन्न हुई। आपको बता दें कि मां अपने बच्चों के सुख शांति और समृद्धि के लिए 24 घंटे का निर्जला व्रत रखती है। पर्व की शुरुआत के पहले दिन नहाए खाए के साथ डाला रख कर करती है, दूसरे दिन उपवास रहती है और शाम में डाला लेकर घाट पर जाकर पूजा अर्चना करती है। उसके 24 घंटे बाद निर्जला उपवास के बाद तीसरे दिन सुबह घाट में जाकर पूजा अर्चना कर एक दूसरे को सिंदूर लगाकर बच्चों के बीच प्रसाद वितरण करती है और व्रत का पालन करती है। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। रामपुर जनपद के शहजाद नगर थाना अंतर्गत चमरौआ गांव का शादाब बीती रात किसी काम के सिलसिले में जाने का बताकर घर से निकला था। रात भी जाने के बाद भी वो घर वापस नहीं लौटा तो परिजनों को चिंता हुई। इसी बीच सूचना मिली कि किसी युवक का लहूलुहान अवस्था में शव गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रेलवे ट्रैक के किनारे पड़ा हुआ है। परिजनों ने जब मौके पर पहुंचकर देखा तो ये शव शादाब का ही था। युवक की ऐसी स्थिति देखकर परिजनों में कोहराम मच गया। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। SHO विनय कुमार से लेकर पुलिस कप्तान राजेश द्विवेदी तक घटनास्थल पर पहुंच गए। फिर उसके बाद पुलिस ने प्रारंभिक जांच शुरू कर डॉग स्क्वाड तक को मौके पर बुला लिया। भारी भीड़ भड़ाके के बीच पुलिस हत्या के कारणों और हत्यारों की सुरागकशी में जुटी हुई है। वहीं युवक के शव को कब्जे में लेकर पुलिस के द्वारा पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भी भेज दिया गया है। दूसरी ओर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और किसी प्रकार की युवक से रंजित होने से इनकार कर रहे हैं। प्रधान जी, ये मर्डर हुआ है, क्या मामला है, कैसे हुआ? यार ये बताया भागी नाल के और बच्चों ने, हमने रोक के पूछा ना, ये जा रहे थे देख कार से, मैंने रोक के पूछा कि भाई क्या बात है। वो बोले सदाब भाई 7 बजे से नहीं आए और रेलवे गुमटी पे खड़े थे, वहाँ से वापस सुना आए और फिर फ़ोन बंद कर दिया। कब से गायब है? रात से शाम 7:30 बजे के करीब, 8 बजे मान लो, 7-8 का टाइम होगा जिनका उन्होंने बताया मुझे तो लगभग 11 बजे के बाद ही बताया। क्या नाम है बच्चे का? इसका सदाब इब्ने अली। आप कौन हैं? मैं चाचा हूँ। तो कुछ जानकारी मिली कैसे? अभी नहीं, कोई सुबह 9 बजे तो पता ही चला है कि यहाँ लाश पड़ी है। जब से यहीं है, कोई जानकारी तो बाद भी पता चले। कोई दुश्मनी किसी? दुश्मनी तो सबसे है तुम्हारे और किसी से भी नहीं। दुश्मनी तो सबसे है और किसी से भी। ये थाना शहजाद नगर है रामपुर में। इसमें कल शाम को एक व्यक्ति अपने जानने वाले के साथ निकला था बाइक से, जो कि घर वापस नहीं लौटा।
इस संबंध में घरवालों ने पुलिस को सूचना दी, तलाश की जा रही थी उनकी। आज प्रातः ये रेलवे ट्रैक के बगल में उसकी डेड बॉडी मिली है। शरीर पर चाकुओं के निशान हैं। अभी पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजी गई है। जो भी पोस्टमार्टम से आएगा और जो घर वालों की तरफ से तहरीर मिलेगी उसके हिसाब से शीघ्र ही विधिक कार्रवाई की जाएगी। कुछ सुराग पता चल पाया हत्यारों का? अभी तो किसी पर शंका नहीं है। कुछ सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखे जा रहे हैं और ग्राउंड इंटेलिजेंस लगाई जा रही है और शीघ्र ही इसका नामकरण किया जाएगा। कुछ वजह पता चल पा रही है? परिवार वालों से कुछ बातचीत? नहीं, अभी कोई वजह उनके द्वारा नहीं बताई गई है। जो व्यक्ति साथ में गया था उससे पूछताछ की जाएगी। अन्य भी मोबाइल सर्वेलेंस वगैरह से काम किया जाएगा और शीघ्र ही इसका नाम। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। विदिशा के हसुआ माध्यमिक शाला परिसर के बाहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों द्वारा हंगामा किया गया। चक्का जाम करते हुए उन्होंने स्कूल की व्यवस्थाएं चक्षुबंद करने की मांग की। कार्यकर्ता निकेश शर्मा और उनके साथियों ने बताया कि करीब 1 महीने पहले भी उन्होंने ज्ञापन देकर यहां की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने, स्कूल परिसर के अंदर रात में सामाजिक तत्वों के जमावड़े को बंद करने की मांग की थी, लेकिन उसे प्रक्रिया में सुधार नहीं हुआ। वहीं दूसरी ओर बच्चों से झाड़ू लगवाने और अन्य तरीकों के काम करवाने का आरोप लगाया गया है। बच्चों के नाम पर्ची पर अलग अलग लिख कर रखे जाते हैं। अलग अलग दिनों में अलग अलग बच्चों से झाड़ू लगवाने का काम कराया जाता है। इस पूरे मामले को लेकर छात्रों में हंगामा है और चक्का जाम के बीच जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों से काम नहीं करवाए जाते, लेकिन यदि काम कराने की शिकायत मिलती है और उसका कोई प्रमाण मिलता है तो शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। विधायक ने सांसद निधि से स्कूल के बाउंड्री वॉल बनाए जाने की प्रक्रिया की जा सकती है। निकला हर बार झाड़ू लगवाते हैं और चिट्ठी पे नाम लेके हैं, नहीं लगाते हैं तो गुस्सा करते हैं। शर्मा 8वीं सास के साला झाड़ू लगवाते हैं, नाम से नाम चिट्ठी लिखी है, आज कोई दिन रहता वो झाड़ू लगाते हैं। कौन लगवाता है झाड़ू? सर नहीं लगाए तो फिर वो गुस्सा होते हैं आके। दिन बंद है, सब दिन बंद है। कौन से दिन लगाते हैं? मंगलवार को। मंगलवार, मंगल, शनि। मेरा नाम निकेश शर्मा, मैं अखिल विद्यार्थी परिषद से नगर अध्यक्ष हूँ। सुबह चक्कर जाम इसलिए किया था, यहाँ पे लोग जुआ सट्टे आज ज़्यादा से ज़्यादा खेल रहे थे और यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं था। अभी हमने कुछ दिन पहले गेट का वो दिया था ज्ञापन, तो उन्होंने गेट तो लगवाया, कोई काम का गेट नहीं लगवाया। हम 3-4 घंटे से यहाँ पे बैठे हैं, जिला प्रशासन बहुत लेट आया। हाँ। बच्चों का कहना झाड़ू लगवाते हैं? हाँ, बच्चों से झाड़ू लगवाते हैं। बच्चों के दिन बाय दिन बने हैं डेली बच्चों के। और साफ सफाई क्या उन्होंने आश्वासन दिया? शिक्षा अधिकारी ने आश्वासन दिया कि हम जल्द से जल्द हमारा काम करवा देंगे। ये माध्यमिक शाला हासुआ है, जो संकुल केंद्र हासुआ के अंतर्गत आता है और यहाँ पर जो है छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बच्चों के द्वारा विद्यालय में रात्रि में जो है गंदगी होना, असामाजिक तत्व को विद्यालय परिसर में आते हैं और बाउंड्री वाल की हाइट कम होने के कारण बाउंड्री वाल को बड़ा करना, ऊंचा करना और गेट को ठीक से कराने की वजह से मांग करते हुए बच्चों ने आज रोड पर चक्का जाम किया था। मेरा ये कहना है कि देखिए, बच्चों से कोई भी इस तरह का कार्य नहीं कराया जाता है। अगर इस प्रकार का कोई कार्य प्रमाणिक रूप से हमारे पास आएगा तो हम संबंधित शिक्षक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई, वो मैं देखूंगा, नहीं वो मैं देखूंगा और एक परीक्षण करा के अगर वाकई दोषी है तो हम उस पर सजा कर देंगे। प्रावधान है, अनुशासनात्मक कार्रवाई जो भी बनेगी वो हम करेंगे, उसमें कहीं कोई कोताही नहीं बरती। जाम में ये है कि बच्चों से बता दिया है कि देखिए, स्कूली शिक्षा विभाग के अंतर्गत बाउंड्री वाल का प्रावधान नहीं है, लेकिन चूँकि विद्यालय की समस्या है, हमारे विद्यालय में बच्चे रहते हैं, रात्रि में भी विद्यालय सुरक्षित रहे, इसलिए जो आज इन्होंने ज्ञापन दिया है उसको हम जो है जिला प्रशासन की ओर बढ़ाते हुए अनुरोध करेंगे कि विधायक, सांसद निधि या कोई अन्य योजना के अंतर्गत जो है ये राशि उपलब्ध हो जाए और जिससे कि जो है जल्दी ही इस समस्या को हल किया जा सके। इस आश्वासन के बाद छात्र संगठन द्वारा चक्का जाम समाप्त किया गया। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता पार्थ कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।